नमस्कार दोस्तों, बिहार JL के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारे मौजूदगी खगड़िया में है, जहां पे ईवीएम को लेकर के यहां पे एक आंदोलन किया जा रहा है। तो आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से और क्या कह रहे हैं। सर, ये जो आज जो आप लोग ईवीएम को लेकर के जो आज यहाँ पे एक आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ आप लोग का कहना है और क्या मांग है? मेरी मांग है कि दुनिया में कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रही, लेकिन भारत में 2004 से देखा जाए तो ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ईवीएम अगर जब तक रहेगा तो हम किसी को भी, देश में कोई भी नेता बैठे, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, हम उसे हिटलर ही समझेंगे, क्योंकि उसका मनमर्जी होगा। लोकतंत्र की हत्या, पंचवर्षीय जो आधार होता है चुनाव कराने का, वो नहीं होगा। लोग कोई 40 वर्ष राज करेंगे, कोई कहता है हम 50 वर्ष राज करेंगे। इस तरह से ईवीएम का गलत नाजायज इस्तेमाल होता है। तो ईवीएम के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मानवर बामन मेश्राम के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन 4 चरणों में हम लोग पूरे 567 जिलों में कर रहे हैं और एक साथ चुनाव आयोग का घेराव भी कर रहे हैं। 31 जनवरी 2024 को रामलीला के मैदान में चुनाव आयोग को खुला चुनौती दे रहे हैं कि ईवीएम को जब तक आप लोग हटाएंगे नहीं तो इस देश में हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। जिस तरीके से देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है महबूब प्राची जी भी इस ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम लोग वैसे लोगों का तहे दिल से समर्थन करते हैं। उसके लिए हम जान की बाजी लगाएंगे। जो गैर कानूनी लोगों को, गैर संवैधानिक मशीन को हटाने का काम करेगा, उसके लिए हम जान की बाजी लगाएंगे। महमूद पर्चा हो या ये वकील सुप्रीम कोर्ट के जो प्रताप भूषण जी हैं, वो उनके साथ हम पूरे देश में जो भी के विरोध में आएंगे, उनसे हम कंधा से कंधा मिला के इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो तो कहते हैं कि ईवीएम में किसी भी प्रकार का कोई मतलब कमी नहीं है। जब चुनाव आता है तो अक्सर जो है विपक्षी पार्टी जो है ईवीएम लेकर के सवाल खड़ा करता है, तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? आम जनता की बात छोड़िए और भाजपा की आम कार्यकर्ता की बात छोड़िए। एक बैरिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो ईवीएम पर क्लेम किया और उन्होंने कहा कि ईवीएम बीजेपी का जो सुब्रमण्यम स्वामी है और उनके द्वारा ईवीएम के खिलाफ बात कही गई और चुनाव आयोग को भी नोटिस किया गया उनके द्वारा। तो हम लोग आम जनता पूरे देश में अगर चिल्ला रहे हैं तो ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये संवैधानिक है। ईवीएम एक धोखा है इस देश के लिए। क्या लगता है ईवीएम पे जिस तरीके से आप लोग एक मोर्चा खोले हुए हैं ईवीएम को लेकर के, तो इस पे किसी प्रकार का कुछ बदलाव भी होगा या बस ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा। देखिए, दुनिया, ये आपको बता देना चाहते हैं कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अगर उसने गलत किया तो सही भी होगा। अगर ईवीएम गलत है तो ईवीएम को हम हटा के रहेंगे। ये हमारे लिए सही होगा और देश के लिए सही होगा। देश के 132 करोड़ आबादी के लिए सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम मोनी पासवान है, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा खगड़िया। धन्यवाद। आप लोग बिहार JL के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।